Good morning students, I am Punit Kumar from Gronda working as assistant professor in RPIT college. Today we discuss in this video how to calculate total floats. Here are some activities and duration are given. First of all we draw the network diagram. Our activity starts from 1 से 2 and 1 से 3. 1 से 2 and 1 से 3. After that 2 to 3 and 2 to 4. 2 से 3 and 2 से 4. 3 to 4 and 4 to 5. We draw the network. Now we write the duration in the middle of activity. First activity that is 1 से 2 and duration is that is 3. Second activity 1 से 3 duration is 4. Next 2 से 3 duration is 2. Next 2 से 4 duration is 2. 3 to 4 duration is 1. 4 to 5 duration is 2. Now we calculate earliest time. Our project start 0. First activity starts from 0. Next activity 1 से 2. 2 पर आने पर हमारा जो टाइम है 0 प्लस 3. अब 2 पर आने पर 3 एक्टिविटी आने पर हमारे 2 वे है. हम 1 से 2 और 2 से 3 या फिर डायरेक्ट 1 से 3 पर आ सकते हैं. बट हम जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक एक फॉरवर्ड उसमें जाएंगे तो हमें मैक्सिमम देखना है. लाइक जैसे 1 से 2 पे हमारा टाइम जो लगा था ड्यूरेशन जो 3 थी एंड 2 से 3 पे ड्यूरेशन 3 + 2 5. अगर हम डायरेक्ट 1 से 3 पे आते हैं तो हमारे यहाँ पे ड्यूरेशन लगती है 4. तो मैक्सिमम क्या है वो 5. नाउ 4. अब 4 पे आने के भी हमारे 2 वे हैं. हम डायरेक्ट 2 से 4 आ सकते हैं और 3 to 4 भी जा सकते हैं. यहाँ तक अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 5 है. 5 + 1 6. बट अगर हम ऐसे आते हैं 3 + 2 5. मैक्सिमम इज 6. नाउ 5 पे आने का हमारा एक ही रूट है 6 + 2 8. हम अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ एक्टिविटी ड्यूरेशन. फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 3 to 4 and 4 to 5. Duration is 3, 4, 2, 2, 1, 2. Now first of all we calculate the earliest time. Earliest time 2 types. Earliest starting time, earliest finish time. After that we calculate latest time, latest start time and latest finish time. In the previous video we also discussed how to calculate the earliest starting time. When we calculate the earliest starting time we check the tail. लेफ्ट हैंड साइड ये जितनी भी एक्टिविटी है हमारी 1 1 2 2 3 3 4 ये हमारी सभी टेल है. एंड दिस राइट हैंड साइड 2 3 3 4 4 5 ये हमारी हेड एक्टिविटी है. जब हम अर्ली स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमें टेल देखना अपना. तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमारी टेल क्या है 1 एंड 1 पे ई क्या हमारी 0. जो भी एक्टिविटी मेरी 1 से स्टार्ट होगी उन सभी का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा 0. नेक्स्ट 2 से 3 टेल इज 2 एंड 2 पे हमारी ई क्या है 3. स्टार्टिंग टाइम जितनी भी हमारी 2 से स्टार्ट होगी उनका स्टार्टिंग टाइम 3. नेक्स्ट 3 पे हमारा स्टार्टिंग टाइम है 5 एंड नेक्स्ट इज 4 पे स्टार्टिंग टाइम है मेरा 6. नाउ वी कैलकुलेट द EFT. EFT इज इक्वल टू EST प्लस ड्यूरेशन. जो हमारी EST कैलकुलेट हुई है उसमें हम ड्यूरेशन क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारी EFT कैलकुलेट हो जाएगी. 3 + 0 3, 4 + 0 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 1 + 5 6, 2 + 6 8. Now we calculate the
latest time. In the latest time, first of all we calculate the latest finish time, and latest finish time एक चीज़ और रिमाइंड रखना अब यहाँ पे, जिस रूट के थ्रू हमारा मैक्सिमम आया है वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी में भी काउंट होगा। तो अगर हम चेक करें 1 से हम पहले कहाँ पे गए थे, 2 पे, 2 से हम कहाँ पर आए थे, 3 पे, क्योंकि 3 + 2 5 मैक्सिमम ऐसे बना था। 1 से 3 अगर आता हूँ तो 4 बना था, हमें मैक्सिमम लेना है। आफ्टर दैट 3 से मैं 4 पे गया था, एंड 4 से हम कहाँ पे गए थे, 5 पे। ये जो मैंने डार्क की है ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी, यही है मेरा क्रिटिकल पाथ भी है। तो जो एक्टिविटी मेरी क्रिटिकल उसमें आएगी उनका ई और एल सेम होगा। लाइक जैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं L = 8, क्योंकि 5 एक्टिविटी मेरी क्रिटिकल में इंक्लूड है, 4 भी मेरी इंक्लूड है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3 भी हमारी इंक्लूड है, एंड 2 भी हमारी इंक्लूड है, एंड 1 भी। अगर आपको कैलकुलेट भी करनी है तो आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मेरा अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या था, क्योंकि हम एक मैक्सिमम टाइम लेके चले तो लेटेस्ट टाइम भी क्या होगा, फिनिशिंग 8। अब हमें बैकवर्ड आना है तो लेस करते आ जाएंगे, 8 - 2 6, अब आफ्टर दैट 3, तो 6 - 1 5। आफ्टर दैट हम 2 पर आएंगे। अब 2 पर आने के हमारे 2 वे थे, हम 4 से 2 पर आ सकते हैं, और 4 से 3, 3 से 2। बट जब हम बैकवर्ड आएंगे तो मिनिमम देखना है। अगर मैं इस रूट से जाता हूँ 6 - 1 5, 5 - 2 3, एंड 6 - 2 4, तो मिनिमम क्या है 3। तो यहाँ तक हमारे कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें 1 पे आना है, तो 1 पे आने के भी हमारे 2 रूट हैं। हम 3 से 1 पर आ सकते हैं, 2 से 1 पर आ सकते हैं। बट हमें जब वापस आते हैं तो हमें मिनिमम देखना है, 3 - 3 0, 5 - 4 1, तो मिनिमम इस क्या होता है 0। तो क्लियर है। तो जो एक्टिविटी मेरी क्रिटिकल उसमें आएगी एक्टिविटी में, वही उनकी अर्लीस्ट और लेटेस्ट बोथ आर सेम। तो यहाँ पे अब मैं LFT कैलकुलेट करूँगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम, और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम के टाइम हमें हेड एक्टिविटी देखनी है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी 1 से 2, यहाँ पे 2 मेरा हेड है, और 2 पे हम देखते हैं L क्या हमारी 3। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 से 3, 3 पे हमारा हेड L क्या है 5, 2 से 3 इसमें फिर 3 अगेन, तो 5, 2 से 4, 4 पे हमारा L है 6। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 से 4, इसमें भी हमारा 6, 4 से 5 L is 8। नाउ वी कैलकुलेट दी LFT माइनस ड्यूरेशन, 3 - 3 0, 5 - 4 1, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 6 - 1 5, 8 - 2 6। Now we calculate the total float. यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EFT और LST माइनस EST। डियर स्टूडेंट्स, ये रिमाइंड रखना, अब यहाँ पे L - E करोगे या तो फिनिशिंग में से फिनिशिंग करोगे या स्टार्टिंग में से स्टार्टिंग करोगे, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा। जैसे हमारी LFT माइनस EFT, 3 - 3 0, 5 - 4 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 6 - 6 0, 8 - 8 0। ये हमने किया LFT माइनस EFT। अगर हम LST माइनस EST करते हैं तो 0 - 0 0, 1 - 0 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 5 0, 6 - 6 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोसीजर है हाउ टू कैलकुलेट द टोटल फ्लोट in critical path method. In the next video we discuss how to calculate free float and independent float, because float there are 3 types: total float, free float and independent float. Okay students, thank you so much.